नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे बीच हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के राष्ट्रीय महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी। सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध सुने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिए गए इनके चुनावी संदेश। पर कोई गंभीरतापूर्वक विचार करने का प्रयास नहीं किया। बाध्य होकर आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने 31 अगस्त से 25 सितंबर तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और जब चुनाव का बिगुल बजा, आचार संहिता लागू हुआ, तो आचार संहिता को देखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। इस संकल्प के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार आंगनबाड़ी की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। इस चुनाव के समय में भी इन लोगों ने यह परवाह नहीं किया कि अभी हम तुरंत आम जनता के बीच पुनः गद्दी पर जाने के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। उसी जनता में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भी आती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इस सरकार ने नज़रअंदाज तो किया ही, बल्कि जो घोषणा किया मात्र 300 रुपया सेविका, 150 रुपया सहायिका और 230 रुपया मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के लिए, वह भी अप्रैल 2021 से, मतलब सरकार, और नहीं तो फिर हमको वोट ही करे, इस आशा में कि जो घोषणा किया है वो यही सरकार बनेगी तब देगी। यह कितना बड़ा झांसा देने का बिहार सरकार ने काम किया, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन अब सेविका सहायिका अभिभावक उनके झांसा में फंसने वाले नहीं हैं। उनकी घोषणा को भी नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि सेविका सहायिकाओं ने समझा कि यह मात्र जो घोषणा है, जिस मात्रा में किया गया, यह ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न के समान है। 5 साल के अंदर एक नया पैसा बढ़ाने का काम नहीं किया। पिछली बार भी संयुक्त संघर्ष समिति में 42 दिन का हड़ताल हुआ और 25 से 50% एडिशनल ऑनरेरियम देने का जो समझौता हुआ, उस समझौता से सरकार मुकर गई और 25% के वजह पर मात्र 25 रुपया, बोलने में शर्म लगता है। लेकिन यह जो बेशर्मी की सरकार है, उसे क्या शर्म आएगा। 25 रुपया समझ सकते हैं आप, मात्र 25। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2018 में जो 42 दिन की हड़ताल हुई, समझौता हुआ कुछ और दिया कुछ,
भाई 25 रुपये का क्या कीमत है जो आप समझ सकते हैं। और उस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का उपहास किया और उसका गुस्सा तो मिटा नहीं था। अभी पुनः जो हड़ताल 26 दिनों का हुआ, 31 अगस्त से 25 सितंबर तक, ये कांटे पर नमक छिड़कने के समान बिहार सरकार ने काम किया। और इसलिए पूरे राज्य की सेविका सहायिका संकल्प लिया है, कसम खाया है, शपथ लिया है कि झारखंड सरकार की तरह बिहार सरकार को भी हम गद्दी से उतार फेंकेंगे और इस पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। हम उसी शपथ को दोहराते हुए बिहार के तमाम सेविका सहायिकाओं और उनके अभिभावक बंधुओं से हम अनुरोध करना चाहते कि यह 15 साल जो बीता, आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए ये 15 साल में कुछ नहीं। 2015 में आज से केवल 5 साल पहले 25%, मतलब 750 रुपया और 375 रुपया सहायिका को देने का काम किया, जबकि गोवा की सरकार, कर्नाटका की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, हरियाणा और पंजाब की सरकार, तेलंगाना की सरकार, अधिकांश राज्य सरकारें कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 8,000 और गोवा की सरकार तो 15,000 रुपया तक अतिरिक्त मानदेय राशि देती है। उसके सामने बिहार की सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से इनको कटे पर नमक छिड़कने का काम किया है, हम आप तमाम बहनों से, सेविका सहायिकाओं से, अभिभावक बंधुओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो यह गठबंधन बिहार सरकार ने किया है, जहां जहां नीतीश कुमार जी का गठबंधन सामने है, वहां वहां वैसे जो उनको हराने वाला उम्मीदवार है उसे आप अपना मत दे करके और मतों को भी गोलबंद करके उसी जोश और खरोश के साथ और संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के सदस्य, धन्यवाद। हम आप तमाम लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी से इस मिशन में लगे और हर हालत में नीतीश कुमार की गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं, जहां जहां उम्मीदवार हैं, उनको हराने का काम करें और एक नई सरकार, एक नया विकल्प बनाने का काम करें, ताकि वैसी सरकार बने जो हमारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्याओं का समाधान करे, अतिरिक्त प्रोत्साहन मानदेय राशि का बढ़ोतरी करे, हमारे जो अन्य जो समस्याएं हैं और जो शोषण, दमन, उत्पीड़न किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर के तरह काम लिया जा रहा है, हर बात पर चयन रद्द की धमकी दी जाती है, इनके अधिकारी बेलगाम हैं और रोज जुल्म अत्याचार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर कर रहे हैं, उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। इन तमाम जो मुसीबत आप झेल रहे हैं, उसका एक ही उपाय है
कि इस सरकार को, नीतीश कुमार जी की सरकार को गद्दी से उखाड़ कर करके फेंकिए और अपने मन लायक जो यह क्षेत्र में वादा करे कि हम सदन में जीत के जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम आंगनबाड़ी की समस्या, आपकी समस्या को उठाएंगे। जो यह संकल्प लेगा क्षेत्र में और जो नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को हराने का काम करेगा, वहीं पर एकजुटता बना कर करके, गोलबंदी कर करके, जनता में जागृति कर करके आपको अपने ताकत का इजहार कराना है कि आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ अकेले नहीं है। हर आंगनबाड़ी सेविका अपने पोषक क्षेत्र के 100 परिवार, लाभुक परिवार का नेतृत्व करती है और एक परिवार में कम से कम 5 वोट, तो 500 वोट का मालिक है। अगर 500 वोट अगर प्रत्येक गांव में अगर सेविका एकजुट कर करके देती है, तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर सरकार बदल जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं और नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय है। धन्यवाद।